मुझे भी यहाँ सलील करने के लिए बुलाया गया है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब मैं ना करा। ऑफिशियली आखिरकार ऑफिशियली ईरान और यूएस वॉर खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं अमेरिका की सबसे बड़ी हार है ये, और ईरान की सबसे बड़ी विक्ट्री, जीत है ये। और सच में कुछ कुछ नहीं मिला इस डोनाल्ड ट्रम्प को, कचरे के डब्बे को। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अपने महामानव की तरह। कह रहा था ईरान को मैं बर्बाद कर दूंगा, ईरान को मैं तबाह कर दूंगा, ईरान को मैं पाषाण युग तक लेकर जाऊंगा। इसी से पता चल जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने अमेरिका को झुकाया नहीं, लिटा दिया पूरा जमीन पर। 300 बिलियन डॉलर अमेरिका ईरान को देने वाला है, ईरान का युद्ध का जो लॉस हो गया है उसे भरने के लिए। अमेरिका का नुकसान कैलकुलेट करोगे तो डोनाल्ड कच्चे में आ जाएगा। ये तो 300 बिलियन अलग हो गया, लेकिन युद्ध में जो खर्चा हो गया है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। स्टाइल मारते मारते कर्जे में यहाँ तक डूब चुका हूँ। वेपन्स और मिसाइल जो यूज हुई है वो 18 बिलियन डॉलर की है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो हुआ है वो 6 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा तगड़ा झटका 50 बिलियन डॉलर का गैस प्राइस स्पाइक में हुआ है। और उसके पास 400 बिलियन डॉलर्स यूएस जीडीपी ग्रोथ जो खत्म हुई है उसका। अमेरिका क्या कहता था, लेकिन ईरान ने कहा तू क्या है बे। साइन कर रहे बाबा, साइन। आसान से मोदी जी की भाषा में अगर आपको समझना है तो ट्रम्प के और यूएस के लेने के देने पड़ गए। जिन बिल्डिंग्स को इन्होंने बॉम्ब मार के गिराया था, अभी उन्हीं बिल्डिंग्स को पैसे देकर खड़ा करना पड़ रहा है। इस एग्रीमेंट के बाद यूएस ने भी 30 दिन के अंदर ईरान के इलाके से बाहर चली जाएगी। वैसे वो अंदर तो घुस ही नहीं पा रही थी। नेवी बाहर चली जाएगी। हमारे लोगों को मारने के लिए आई थी क्या? चीन की जहाजों पर बम नहीं गिराए, रशिया की जहाजों पर बम नहीं गिराए, बस भारत के ही शिप पर बम गिराए हैं इन लोगों ने। हमारे लोगों को मारने के लिए आ गए थे तुम लोग। और ईरान पर जितने भी सैंक्शंस थे वो इस डील के बाद कैंसिल होने वाले हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने